सुप्रभातम। हमने इससे पहले श्लोक 1, 2 और 3 को पढ़ लिए थे। आज हम पाठ 1 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 4 देखो आप। पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनएन्यम अधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अन्वय देखो आप। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनेत तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। शब्दार्थ देखो आप। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, असौ यानी कि यह, कटुकम कड़वाहट कड़वा, पित्वा पा प्लस कत्वा प्रत्यय, इसमें कत्वा प्रत्यय है ना, क का लोप होकर के त्वा लगता है, आपको पता है। पित्वा पीकर, माधुर्यम यानी कि मिठास, संतस तथैव सज्जन पुरुष, तथैव मतलब उसी प्रकार, संतः तथा प्लस एव संधि है, वचः वचन को, श्रुत्वा सुनकर, श्रु प्लस कत्वा है ना, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों के रस को। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी का यानी मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को है ना पी करके, क्या मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पी करके क्या करती है, माधुर्यम एव जन्मयेत, मधुर रस को ही पैदा करती है, यानी कि मीठा रस भी उत्पन्न करती है। मधुमक्खी चाहे कड़वा रस पिए या तो मधुर रस पिए, वो क्या उत्पन्न करती है, शहद उत्पन्न करती है। इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करती है, कड़वा या मधुर रस पीकर समान रूप से क्या मीठा रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार क्या होगा, सज्जनम संतस्थै तथैव, उसी प्रकार सज्जन पुरुष क्या करते हैं, सज्जन पुरुष साधु पुरुष क्या करते हैं, सज्जन समसज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन लोगों के वचन को, चाहे सज्जन व्यक्ति बोले उनके साथ या दुष्ट लोग उनको कुछ भी कहे, उनके वचन को क्या एक समान रूप में सुनकर क्या करते हैं, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, और मधुर वचनों की, मधुर सूक्तियों के रस का ही क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी कड़वा या मीठा कुछ भी रस पीती है तो क्या उत्पन्न करती है, शहद। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो चाहे दुष्ट लोगों के दुष्ट वचन सुने या तो सज्जन लोगों के अच्छे वचन सुने, पर जब वो रचना करते हैं तब वो क्या मधुर सूक्तियों की ही रचना करते हैं। ऐसे ही भाव आपको लिखना है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों के रस को समान रूप से पीकर मीठे रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोगों को दुष्ट तथा सज्जन लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वाणी बोलनी चाहिए या तो बोलते हैं। श्लोक नंबर 5 देखो आप। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसाः। पौरुषम यानी कि पुरुषार्थ को, देवम यानी कि भाग्य, विहाय यानी कि छोड़कर, वायसाः यानी कि कौवे। हिंदी अनुवाद देखो आप। जो व्यक्ति क्या विहाय यानी कि छोड़कर, किसको, पौरुषम पुरुषार्थ को, उद्यम को, मेहनत को, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर या तो पुरुषार्थ को छोड़कर क्या करता है, देवम अम्बालयते यानी कि देवम यानी कि भाग्य है ना, और अवलंबयते यानी कि उसके ऊपर आश्रित रहना है ना। जो व्यक्ति पुरुषार्थ और उद्यम को छोड़कर भाग्य पे ही आश्रित रहता है ना, प्रसादाम सीवत तस्य मूर्तिं तिष्ठन्ति वायसाः। प्रसाद यानी कि महल के द्वार पर क्या है, सिंहवत स्थित मूर्ति है ना, सिंह के महल के द्वार पर क्या स्थित होते, सिंह की मूर्ति के समान क्या होता है, तिष्ठन्ति वायसाः,
उसके सिर पर क्या बैठते हैं? वायसः यानी कि कौवे। जो व्यक्ति पुरुषार्थ या मेहनत को छोड़कर भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, उनकी स्थिति कैसे होती है? जैसे महल के द्वार पर एक सिंह की मूर्ति लगा दी जाए तो उस मूर्ति पर क्या करते हैं? कौवे आकर बैठते हैं। इसका भाव ये होता है कि पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए यहाँ क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, उनके प्रभाव से कोई प्रभावित या भयभीत नहीं होता है। सिंह से प्रभावित होता है पर सिंह की मूर्ति से नहीं। जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति होती है तो उन पर कौवे आराम से बैठ जाते हैं, पर कार्यशील सिंह के ऊपर क्या कौवे बैठ सकते हैं? नहीं। ऐसे हमें भाग्य के पर भरोसा नहीं रखना है, हमें हमारे प्रयत्न से सफलता पानी है। श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फलम छाया मूल वल्कलदारुभिः धन्या महिरुहा एषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। महिरुहा यानी कि वृक्ष, अर्थिनः यानी कि प्रार्थना करने वाले याचकों, वल्कलैः यानी कि छालों से, पत्रैः यानी कि पत्तों से। ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। यानी कि ये पुष्प क्या है? धन्य है। वृक्ष की परोपकारिता के बारे में इस श्लोक में बताया गया है आपको। यहाँ वृक्ष की परोपकारिता क्या है कि वो क्या छाया भी देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं, जड़ और छालों से लकड़ियाँ, है ना, जिनके याचक मतलब जो इसके मांगने वाला है वो कभी उससे क्या विमुख नहीं हो, मतलब वो देते ही देते हैं। ठीक है, तो वृक्ष परोपकारी है। तो वृक्ष क्यों परोपकारी है? तो क्या है? वो धन्य है ना, कि वो कभी भी किसी को मना नहीं कर सकते, उनके याचक को वो मना नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 7 देखो। चिंतनीया ही विपदाम आदाय एव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्नीनां गृहे। विपदा यानी कि आपत्ति, प्रतिक्रिया आने की प्रतिकार। इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से होगा, विपदाम आदावेव। विपदा यानी कि विपत्ति आने से पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीया उसके प्रतिकार का उपाय, है ना, उसका प्रतिक्रिया उसको कैसे दी जाएगी, उसके उपाय के बारे में क्या करना चाहिए? चिंतनीया या ही आपको सोच लेना चाहिए। दुख आने वाला है, कोई विकट परिस्थिति आने वाली है, उसको पहले ही भांपकर उसके बारे में उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि क्या? वह्नीनां गृहे, घर में आग लगने पर न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते, कुआं खोदना उचित नहीं है। इसका भाव है विपदा के आने से पूर्व ही उसे दूर करने या उसका मुकाबला करने का योग्य उपाय सोच लेना चाहिए, उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। विपत्ति आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ सिद्ध होता है जैसे कि घर में आग लग जाने पर तत्काल कुआं खोदना व्यर्थ होता है। इसी के साथ हमारे श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 पूर्ण होते हैं। अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।